ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नास्ति। इसके पहले ये ब्रह्मभूत में अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रह विमुच्य, ये बल दर्प ये नहीं होना चाहिए। तो ये लेक्चर देने के बाद कल एक सुन रहा था पूर्वत का लेक्चर। तो पूर्वत बोल रहा है कोई आदमी है तो सोचता है मैं अपवित्र रहूंगा तो जमराज मेरा फंसाएगा नहीं, इसीलिए जब मृत्यु के समय सारे शरीर मल लगा दिया तो जमराज उनका फंसाएगा नहीं। तो यहाँ से नहीं होगा कि जमराज आएगा। तो प्रभुपाद प्रसंग कहते हैं कि इस तरह कोई आदमी सोचता है हमारा शरीर बहुत स्ट्रांग करेंगे हम जमराज हमारे फंसाएगा नहीं, तो उस तरह बुद्धि है। इस तरह नहीं शरीर में मल लगाएंगे कि शरीर तंदुरुस्त रखेंगे जमराज आएगा नहीं, वो नहीं। तो वास्तव में ब्रह्मभूत स्तर में हम पहुंचना जी, जब ये पहुंचते हैं तो प्रसन्नात्मा होता है, न सोचती न तंत्र। तो जब प्रसन्न आत्मा होता है तो किसी को शोक भी नहीं करता है कि आकांक्षा भी नहीं करता। वो क्या होता है मत भक्ति लभते परम, ये कि मेरे भक्ति लाभ होता है। हाँ ये भक्ति होता है। कल अजय प्रभु ने प्रसंग में प्रश्न पूछा तो यहाँ हम चैतन्य चित्र पढ़ रहा है, चैतन्य उसके आंसर है। वास्तव में ब्रह्मभूत है जीवन मुक्त स्तर। जीवन मुक्त अनेक সেই দুই भेद जानी भक्ते जीवन मुक्त ज्ञाने जीवन मुक्त मान। भक्ति में जो जीवन मुक्त है वह एक जीवन मुक्त, और ज्ञान के माध्यम एक जीवन मुक्त, दो प्रकार है। तो ज्ञान में जो जीवन मुक्त है वो नेगेटिव है। ज्ञान में जो जीवन मुक्त है, भक्ति में जीवन मुक्त है, वो क्या कहता है गुणाकृष्ट है, कृष्ण हो जाए। कृष्ण का गुण में आकृष्ट होकर कृष्ण को भजन करता है, वो भक्त जीवन मुक्त। और ज्ञानी जीवन मुक्त कौन है? शुष्क ज्ञानी जीवन मुक्त अपराध अधमज, अपराध मत। उसका उत्तर क्या है? उनका उत्तर है ये श्लोक आपको विख्यात श्लोक पता है, जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानस तय अस्त भवात अवसिद्ध बुद्धि अर्जुन कृष्ण परम पदम तदा पतंति अनाथ। ये तो ज्ञानी जीवन मुक्त। और भक्ति जीवन मुक्त का उदाहरण क्या है? भक्ति जीवन मुक्त है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति क्षमा सर्वशुभति मद्भक्ति। तो यह है भक्ति जीवन मुक्त। अर्थात ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ये भक्त के बरकत है। कल हम ये श्लोक पढ़ा है, आज 55 से प्रेम ये मद भक्ति लभते परा। वो भक्ति कौन कर सकते? भक्ता माम अभिजानाति जवान जस्मि तत्तत ततमां तत्तत ज्ञाता विशते तत् अनंतरम। भक्ता माम अभिजानाति, कौन जानता है भगवान को? मां अभिजानाति, अभिजानाति शब्द अर्थ क्या है? जान सकते। अभिजानाति अर्थात जान सकते। अवजानंती हम उसी सोचते हैं, अवजानंती नहीं जान सकते हैं। वास्तव में अवजानंती अर्थ है अवज्ञा करते। तो भक्ता माम अभिजान, भक्ता था भक्ति के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति। भक्त माम अभिजान, भगवान को कैसे जान सकते? भक्ति के माध्यम। आप भगवान के बारे में सोच दीजिए, खुद के बारे देख लीजिए, आपके बारे कौन जान सकता? आपका शत्रु आपके बारे कितना जान सकता? लेकिन आपको जो प्रेम करता है, आपका दिल का बात सब खुल के उनको बोलते। इसीलिए किसी को दिल का बात जानने के लिए हमें भक्त बनना, तो भगवान के लिए जो भक्ता माम अभिजान, तो भक्त भगवान को जान सकते, अर्थात भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते। जवान जश्मासी तत्व किस तरह जानते हैं? जवान जश्मी तत्व, मैं जैसे हूं तैसे जानते हैं।
हाँ, जवान जश्मी, जवान जन जितना है, जो चौष्मी, जवान जवान जितना, मैं जितना हूं, जो चौष्मी जैसे मैं हूं, उसको तत्व तो सत्पूर्ण रूप जानते। तो भगवान तो केवल भक्ति के माध्यम जान सकते। कितना जानते हैं? जवान जश्मी, जितना है, जैसे है, पूरा तत्व, पूरा। और जानने के बाद क्या करते हैं? जानने के बाद क्या करते हैं? जिस तरह मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, भीख मांगे खाते हैं, जब उन जानते हैं उनके घर में एक पत्थर पड़ा है, वो सोना है, उसके बाद अगले दिन भीख मांगने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो जानने के बाद आचरण परिवर्तन होता है। वो पत्थर सोना है, ये बात बोलने से उन्हें दुख कष्ट सब नाश होता है, आगे बड़े आदमी बनने का प्लान करते हैं। उसी तरह तत्वमांग तत्व तो ज्ञाता, जब भगवान किस तरह जानते हैं तो तत्पश्चात कहता है मांग तत्व तो ज्ञाता, उसके पश्चात मांग तत्व तो ज्ञाता, मुझको इस तरह जानने के बाद विषय तत् अनंतरम, विषय तत् अनंतरम, उसके बाद मेरा अंदर प्रवेश कर। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप से जाना जा सकता। मनुष्य ऐसे भक्ति से मेरे पूर्ण भावना में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता। तात्पर्य क्या है? भगवान कृष्ण तथा उनके सांख्य को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है। ये सांख्य शब्द यद्यपि सही है, लेकिन इसको आप यदि अवतार तो सुनने अच्छा लगता है ना, क्योंकि साधारण शब्द में सांख्य अर्थात भगवान का अलग अलग अंश है। तो यहाँ बोलेंगे तो सुनने अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भिन्न भिन्न अवतार को मनोधर्म द्वारा जाना नहीं जा सकता, न ही अवक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहते हैं तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहे। भगवान आपको जो प्रेम नहीं करते हैं, आपके साथ बहुत दिन रह सकते, लेकिन सारे बात आपको खुल के बोलेगा नहीं। इसीलिए भगवत गीता में वो बात करता है, न हम प्रकाश सर्वस्व जोगमय अस्माम, न अहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके पास प्रकाशित नहीं हूँ। कल पांडित्य से मनोधर्म से भगवत नहीं जान सकते। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भवनमी तथा भक्ति से तत्पर है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकते। ब्रह्मभूत होने का अर्थ ये नहीं वह अपना स्वरूप खो बैठता है। क्यों पूर्वज बोलते हैं? क्योंकि बहुत आदमी सोचते हैं ब्रह्मभूत शब्द होता है निराकार में विलीन है, वास्तव में नहीं है। कहता मत भक्ति लभते परम, तो निराकार ब्रह्म तो कोई भगवान का भक्ति करते नहीं, तो ब्रह्मभूत तो नहीं है, उनका स्वरूप खो बैठता। भक्ति तो रहती है, भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त भक्ति की विधि रहती। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं, ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं। कौन सा ज्ञान? अतः भगवान को भक्ति करना चाहिए। हाँ, मुक्त होने चार कोई नहीं, मुक्त होने के बाद भी भक्ति करना। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति का अलग अलग संज्ञा हो सकते हैं, लेकिन असली मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से। जेल खाना से मुक्ति होना एक बार मुक्ति कह सकते, लेकिन वह पूरा मुक्ति नहीं। मेन जो मूल बंधन है हमारे शरीर, इसके देहात्म बुद्धि से मुक्ति है असली मुक्ति। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ही अंतर
वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशुद्ध शब्द अर्थ है मुझ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म ब्रह्म यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। ये भी और एक बात शब्द है। निराकारवादी ये शब्द को तोड़मोड़ कर देते हैं। जब किसी बात विशुद्ध तदनंतरम जब प्रवेश कर जाते हैं, जिस तरह एक गिलास जल समुद्र में दिया, विशुद्ध प्रवेश किया, लेकिन हम जल नहीं है, हम एक जीवात्मा है। एक मछली समुद्र में प्रवेश करने से मछली का उनका अस्तित्व विनाश नहीं होता है। एक चिड़िया वन के अंदर प्रवेश करने से चिड़िया का अस्तित्व विनाश नहीं होता है। तो भगवान में प्रवेश करने से उनका अस्तित्व कैसे विनाश हो सकते? अद्वैतवादी के धारणा गलत है। जो विशुद्ध शब्द अर्थात विनाश हो जाता है, नहीं। ब्रह्म यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसे नहीं है। কতটা অন্ন দিয়েছে, विशुद्ध का রুটি খাই না, আমি রুটি খাই। विशुद्ध का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उसकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। मैं फिर कहता हूँ, जो आदमी मायावादी जो इसको गलत समझता है, विशुद्ध का अर्थ है प्रवेश तो करते हैं भगवान धाम में, अर्थात भगवान के संगति करने के लिए प्रवेश करते हैं, सेवा करने के लिए प्रवेश करते हैं। उदाहरण तक हरा पक्षी हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वृक्ष से तदाकार हो जाए, वो भी तो वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निवेशवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाला तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ये निवेशवादी के आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र एक जलचर प्राणी है। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हम अनेक केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र के गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को की भी जानकारी रखना आवश्यक है। शुद्ध भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसे कि गौरव अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझ जा सकता है। इसी की पुष्टि यही भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति का अवस्था, ब्रह्मोद अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मोद अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो भक्तों के हृदय में काम तथा इच्छा विलुप्त होती जाती है तो वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त होता है। जीवन की इस स्थिति में वह भगवान की समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन है। मुक्ति के बाद भक्ति जो चलता रहता है, इस तरह नहीं मुक्ति लास्ट है, मुक्ति के बाद भक्ति चलते रहता है, अर्थात मुक्ति लास्ट नहीं है, भक्ति चलते रहता है, उसके बाद भक्ति चलते है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में होती है। अप्रायोनात् तत्रापि ही दृष्टम, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति जब चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने शरीर या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है।
मुक्ति के बाद यह सेवा कभी निरुक्ति नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। ये बात फिर भी आए, वास्तविक मुक्ति देहात्म धारणा से मुक्त। वास्तविक बंधन है देहात्म बुद्धि, वास्तविक बंधन। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वन् मत् प्रपश्य मत् प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम्। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वन्, सारे काम सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वन् करते किस तरह करना चाहिए? मत तपस्या, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण। मत तपस्या शब्द आता है, मत तपस्या मेरे संरक्षण में। यहाँ हम भक्ति करते हैं किसके संरक्षण में? हमको जो अच्छा लगता है वही करते हैं, उसका नाम भक्ति नहीं। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वन् मत तपस्या, भगवान के संरक्षण में करना चाहिए, उनको जो इच्छा है वो अनुसार। और उस तरह मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम। जब उस तरह करते हैं तब मत प्रसादात्, भगवान बोलते मेरा कृपा से अवाप्नोति प्राप्त करते हैं शाश्वतम पदम, नित्य धाम जो अविनाशी है। मेरी शुद्ध भक्त मेरी संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्य में संलग्न रहकर भी मेरे कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त है। तात्पर्य मत तपस्या शब्द का अर्थ है परमेश्वर की संरक्षण में भौतिक कर्म से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। हमें ये मुश्किल होता है, हमें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। फिर बार बार बोल रहा हूँ, वो भक्ति नहीं है। भक्ति है जो साधु गुरु जो बोलते हैं वो करने के भक्ति बोलते हैं। हमें अच्छा लगता है वो भक्ति। हम कैसी बात है किसने को जो कौन सा अच्छा लगता है? भक्ति तो है भगवान को संतुष्ट करने। हमें पता नहीं है भगवान को कौन सा अच्छा लगता है। नहीं हम तो भगवान का, मुझको अंडा अच्छा लगता है मैं भगवान का अंडा खिलाऊंगा, क्या भक्ति होगा क्या? नहीं, हमको पता ही नहीं भगवान की अच्छा लगता है। इसीलिए भौतिक कर्म से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देश में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। तो सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्य में संलग्न होना चाहिए। नहीं सारा दिन क्यों करेंगे इसको? तो क्या है, हाँ भक्ति करना मजा करने के लिए। आप तो लेक्चर में बहुत लोग आता है, किसी ने बोला सुशुकम करते बाबा, अरे ये मजा मजा है भाई, सारा दिन काम करना है इसको उत्तर क्या? अच्छा मान लीजिए सारा दिन नहीं काम करें, 2 घंटा किसने के लिए करेंगे, बाकी 22 घंटा किसके लिए करेंगे? माया के लिए करेंगे। ठीक है 2 घंटा किसने के लिए करेंगे, तो बाकी 22 घंटा किसके लिए करेंगे? तो कैसी भक्ति हो गया? 24 घंटा है, फिर बोले इसके अंदर आनंद का है। हाँ ये चेतना का भारा है, कहाँ आनंद है? हाँ आपको घर में आप मंदिर में आया, आपको 50 कोई कासरा बच गया इधर में, आपको 50 किलो कासरा कंधा में लेके घर में जाना पड़ेगा। सारा रास्ता में आपको कष्ट, कितना कष्ट। लेकिन हाँ जाने के पता चले कासरा नहीं है 50 किलो सोना, तो मन लगे मुझको 50 किलो दिया, हो सके दूसरा को 60 किलो दिया है, मैं उसको क्यों नहीं दिया और ज्यादा, फिर एक बार घूम के जाता हूँ लेके आता हूँ। तो 50 किलो और कष्ट नहीं लेते हो, मजा लगना शुरू हो जाता है। 24 घंटा 25 घंटा काम नहीं है, चेतना का बात है। भक्त सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर निर्देश में कार्य। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भवन में रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु और समस्त कठिनाई के बावजूद अंतर्जगत दिव्यधाम ये कृष्ण लोक को प्राप्त कर, वह उसका प्रवेश सुनिश्चित है, जिसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है।
चित्त से सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर बुद्धि योग चित्त मच्चित्त सततं भव। चित्त से सर्व कर्माणि, चेतना बुद्धि सर्व कर्माणि समस्त प्रकार, बुद्धि से सारे कर्म, कहा मयि संन्यस्य, संन्यास था संन्यास त्याग करना, मयि संन्यास कृष्ण में त्याग करना चाहिए, कृष्ण में सारे बुद्धि सारे प्रयास त्याग करना चाहिए, अर्थात कृष्ण से दूसरा कुछ करना नहीं चाहिए, किसी चिंता नहीं करना चाहिए। मत परा, फिर मत व्यवश्रय, मेरे संरक्षण में, ये मत पर शब्द का एक है, मत पर मेरे संरक्षण, मेरे भावना, मत परायण कृष्ण परायण, बुद्धि युगम उपाश्रित, इस तरह उपाश्रित, इस तरह आश्रय करके, इस तरह शरण लेकर, कौन बुद्धि युगम, इस तरह भक्ति योग में आश्रय लेकर, मत चित्त सततं भव, हमेशा मेरा चित्त 24 घंटे मेरा चिंतन, सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण सदा कर्म, ऐसी भक्ति में मेरी बुद्धि पूर्णतः सचेत है। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करते, उसे चाहिए कि वह सबकी भांति परमेश्वर के निर्देशन से कर्म करे। सेवक उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशन से कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, हम सेवक सेवक बोलते हैं, सेवक दास है, सबका हमारे दिख गया दास है, तभी वो दास का कोई स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करते हैं, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं, वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई ये तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे? अर्जुन तो कृष्ण को अन्वेषण किया, हमारे पास कृष्ण कहाँ है, हम किसके अन्वेषण करेंगे? यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसे ही होगा कि वो कृष्ण का निर्देश अनुसार कर रहा है। इस श्लोक में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना में धोखा कार्य करने को अतिरिक्त तो अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कृष्ण को खुश किए बिना और कोई लक्ष्य जीवन को होना नहीं चाहिए। जब वह इस कार्य पर कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए मुझे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हुआ था। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं है। न हमको अच्छा लगता है फल का कृष्ण पर, कुछ आदमी को मार के हम टेररिस्ट बनेंगे, कुछ आदमी को मार के कुछ पैसा कमाएंगे, वो पैसा हम भगवान के देंगे, बस भगवान को तो पैसा चाहिए उनका प्रचार करने के लिए, इस तरह प्लान नहीं करना। किंतु वह ध्यान रहे कि मन मना कर्म करके उसका फल परमेश्वर के अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावना में की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का आदेश अनुसार कर्म, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतः गुरु के आदेश जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि
किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। इसके बाद बहुत अच्छा मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् अथ चित्तम अहंकारा न सुरक्षसी विनक्षसी विनाश। कितना डराता है कृष्ण। मत चित्त सर्व दुर्गानी, यदि मेरी चेतना में सारी दुर्गानी बाधाओं को मत प्रसादात् मेरा कृपा से सारे दुर्गानी जात बाधाओं को अतिक्रमण कर दो। लेकिन अथ चित्तम अहंकारात्, लेकिन अहंकार के कारण यदि न शशि, ये मेरा बात को नहीं सुनता, विनक्षसी नष्ट हो जाओगे। इतना उपदेश देने के बाद कृष्ण बोलता है यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बौद्ध जीवन के सारे अवरोध को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसे चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। ये सुनने के बाद कौन नहीं करेगा। इसके बाद कृष्ण जी बोलेगा ठीक है मेरा तो लेक्चर देना खत्म है, तो जो इच्छा करो। उसके बाद क्या करेंगे। तात्पर्य पूर्ण कृष्ण भावनामय व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहे। मूर्ख और समस्त चिंताओं में मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो मूर्ख है और समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाता है। तो सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वह उसकी आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि की मिथ्या अहंकार में नहीं बहा जाना चाहिए। मिथ्या अहंकार नहीं बहा जाना चाहिए। नहीं बहा जाना चाहिए अर्थात पानी में बहा जाता है ना, स्रोत में, कारण में, उसी तरह मिथ्या अहंकार का स्रोत में नहीं बहा जाना। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियम से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियम के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंता से मुक्त हो जाए। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावना भावित में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु भी सागर की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बौद्ध यह सही से नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है और कर्म करने के लिए मुक्त, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्टि होता है। सुंदर तात्पर्य भगवत गीता जथा। हरे कृष्ण। दो क्वेश्चन ये माता जी। महाराज मेरा कल के क्लास से क्वेश्चन है श्लोक नंबर 54 में समझ में नहीं है। उस अवस्था में परम ब्रह्म से तदात्मय और अपने व्यक्तित्व का विलय नरकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रिय विषांत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होता है। ये वाला समझ में नहीं आया। ये ठीक है। इसके याद है वो श्लोक, पहला लाइन क्या है? प्रबोधन सरस्वती
कोई पंडित नहीं इधर में? किसी को पता नहीं? कुछ लोग? श्लोक नंबर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा काम से प्रबोधन सरस्वती का कोई बोलो, अच्छा कोई बोलो नरकायत, हाँ केवल नर, कोई बोलो केवल नरकायत, नरका, नरका। कोई बोलो नरकायती, प्रबोधन सरस्वती बोलो नरकायती। ये देखते हैं श्लोक कहाँ कोट है। कोई बोलो नरकायती, कितने श्लोक? उसके बाद ये ना त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। और तो याद है, लेकिन मैं श्लोक देखना चाहता हूँ कौन सा पूर्वत कहाँ कोट किया, किसी को याद है? ओके, देखेंगे। हाँ, ये श्लोक ठीक है। ये प्रबोधन सरस्वती बोलते हैं मुक्ति के वर्णन का। कोई बल्लो नरकायती, भक्त के पास कोई बल्लो अर्थात भगवान के बिली नरक के तरह है। त्रिदशपुर आकाश पुष्प, त्रिदशपुर अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग उनके पास आकाश पुष्प, आकाश पुष्प अर्थात आकाश में फूल नहीं होता है, कंट्रास्ट नगरी पुष्प अलग अलग शब्द। और त्रिदशपुर आकाश पुष्प आते विधि महेंद्र की टायर, विधि महेंद्र स्वर्ग में देवता लोग, ब्रह्मा शिव आदि देवता लोग। और विधि महेंद्र की टायर होते दुर्दांत कालो इंद्रिय सर्प पटुली प्रख्यात दंष्ट्रयते। दुर्दांत कालो इंद्रिय पटुली, हमारे जो दुर्दांत जो इंद्रिय है चक्षु और नासिका जीवा तक, ये प्रख्यात दंष्ट्रयत, जो सांप उनका विषैले दांत जो निकल दिया है उसके डांसने से कोई जहां नहीं, उसी तरह भक्तों का इंद्रिय उसी तरह प्रख्यात दंष्ट्रयत। विधि महेंद्र की उसका विधि महेंद्र कब, जब कारण कटकम वही होता, जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा किसी को लाभ होता है तब इस तरह उपलब्धि होती है, तब उनका स्वर्ग अच्छा नहीं लगता है, उनका मुक्ति भी अच्छा नहीं लगता है, और उनके पास इंद्रिय नियंत्रण करना तो कोई बड़ी बातें नहीं है, तो ब्रह्म का पास देवता का पास बहुत तुच्छ लग जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह की। ओके, हरे कृष्ण महाराज। महाराज ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, उस श्लोक के बाद में एक दो श्लोक और भी जो आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि ब्रह्मभूत स्टेज के बाद ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, या ब्रह्मभूत का मतलब है उसके बाद में शुद्ध भक्त बनता है। आप कल जो ऑल बेजेस आर अल्कली वाला अल्कली बेजेस, उसी तरह समझना चाहिए। जैसे अमेरिका का बॉर्डर में प्रवेश करना है वो अमेरिका है, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाना भी अमेरिका है, फिर दोनों एक ही अवस्था भी है भी नहीं। हाँ, कि उसमें बाद में महाराज ये है कि मद भक्ति लभते पराम, सो विच मीन्स क्या तब ब्रह्मभूत के बाद में उसको शुद्ध भक्ति तब प्राप्त होती है, उससे पहले शुद्ध भक्ति नहीं है? नहीं, ब्रह्मभूत नहीं है तो कैसे शुद्ध भक्ति हो सकती? ब्रह्मभूत हो रहा तो शुद्ध भक्ति शुरुआत है। Right, that's what my question is. Like, शुद्ध भक्ति starts after he becomes ब्रह्मभूत। हाँ, उसके बाद ही शुद्ध भक्ति चालू होते हैं। वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकते, तो चालू होते हैं। Correct. So then, which means before ब्रह्मभूत there is a preliminary stage of bhakti. Like तो वो भक्ति नहीं है। Okay. Okay. ब्रह्मभूत से भक्ति शुरू होता है। All right. तो उसको हम क्या what do we call it? Because भक्ति के प्रयास तो हैं, एंडीवर तो है वो। यदि एंडीवर है तो भी ब्रह्मभूत हो गया। यदि एंडीवर करेक्ट। ब्रह्मभूत और भक्ति और अभक्ति के बीच में कोई जगह तो है नहीं।
So we can call it a sadhana bhakti. वो भी ब्रह्मभूत में है। अच्छा, that's also Brahmabhut. साधारण ब्रह्मभूत स्तर में नहीं क्या? No, Brahmabhut के बाद में और Brahmabhut से पहले, like to achieve that Brahmabhut stage, is it sadhana bhakti, Maharaj? हाँ, साधना भक्ति से किसी भक्ति में जाएंगे। हाँ, so that's my question. तो जो साधना भक्ति से we become Brahmabhut, and then Brahmabhut के बाद में you become Shuddha Bhakt. हाँ, Is it correct? हाँ, ब्रह्मभूत स्तर अब तक भक्ति शुरू हुआ। Correct. और भक्ति में साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। Right. ठीक, thank you, Maharaj. Hare Krishna. हरे कृष्ण। मेषपाल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक 2 दिन पहले का था, मैं ज्वाइन नहीं किया इसलिए। पहला क्वेश्चन है, स्वभावजात कर्मों क्या समझना चाहिए, ये बात मतलब क्या है समझ। जात शब्द अर्थात है उत्पन्न, जन्म, स्वभाव से उत्पन्न। जिसका स्वभाव है क्षत्रिय, क्षत्रिय का स्वभाव है लड़ाई करना, वैश्य का स्वभाव है बिजनेस करना। वो स्वभाव से जो कर्म, वो तो स्वभाव से जात, वो स्वभाव के कारण जो कर्म आता है स्वभाव जात, प्रवृत्ति अनुसार कर्म, उनका गुण अनुसार कर्म। वो कर्म भक्ति से कैसे बदल हो सकते हैं? हाँ, सारी चीज तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये स्वभावजात कर्म, अब बिजनेस करना तो भगवान की बिजनेस करना, स्वभावजात कर्म आपको सेवा करना तो भगवान के लिए सेवा करना, स्वभावजात कर्म आपको पढ़ाशुना करना तो आप भगवान के पढ़ाई करके कृष्ण भक्ति प्रचार करो। अच्छा, और एक आज का पास एक बात है, जैसे कि ब्रह्मभूत का बात की है, जिसे हम लोग जानते हैं भूत, संस्कृति में भूत का मतलब जीव का समझाते हैं। इधर ब्रह्म के साथ भूत लगा दिया है, इसका मतलब क्या है ब्रह्मभूत? देखो, आपका मामा काला है इसलिए सारा दुनिया का जितना काला आदमी सब आपका मामा है, इस तो नहीं हो सकते। एक शब्द का अलग अलग बहुत अर्थ हो सकते हैं। आप 3 तला रहता है, मैं पेड़ का तला में रहता हूँ, तो आपका शब्द में संपर्क है क्या? आप रहता 3 तला, मैं पेड़ के तला में, दोनों तो तला है, दोनों के समान है क्या? अरे वो पेड़ का तला हो गया, 3 तला हो गया, दोनों तला कैसे हो गया? तो भाषा तो इस तरह हो सकते है, उसके लिए क्या बड़ी बात है। ओके मास, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अजय को हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी प्रभु जी ने बात की थी ब्रह्मभूत के बारे में, तो महाराज इसमें मतलब I just lost the question. Let me ask another question, महाराज। महाराज, मेरा क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी यहाँ पर बताया उन्होंने कि तत्वतः भगवान को तत्व में यथारूप जानना, ऐसा परपोर्ट में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को यथारूप जानना, कृष्ण को, टू नो कृष्णा एज इट इज, लाइक दैट। और कभी कभी कुछ लेक्चर में महाराज प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो कृष्णा, जितना कृष्ण बताएंगे उतना ही जान सकते हैं, लाइक दैट। तो ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन लगता है महाराज। एंड समटाइम इवन प्रभुपाद सेज दिस आल्सो कि इवन कृष्णा डज नॉट नो हिमसेल्फ कंप्लीटली। तो महाराज इसको कैसे समझना चाहिए? भगवान को पूरा नहीं जान सकते, तुम्हारी बुद्धि से जितना है सब पूरा, वो कृष्ण के जाना दूसरा नहीं समझना चाहिए। तत्व तो समझना चाहिए, भगवान को पूरा नहीं है, हमारे बुद्धि से जितना समझता है पूरा कृष्ण को समझना। हमारी बुद्धि 100% कृष्ण है, इस तरह नहीं 100% कृष्ण को समझना है। हमारे बुद्धि से 100% कृष्ण समझना है। अच्छा, हमारे जो 100% बुद्धि है ना, वो कृष्ण छोड़ के दूसरा जगह नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, that is sufficient for us. Yes, thank you so much, Maharaj. मधुमिता हनी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, मेरा क्लास से नहीं है प्रश्न। मैं अभयचरण डे अभी देख रही थी, तो उसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने शिष्यों के साथ जब राधा कुंड श्याम कुंड के पास वो भ्रमण कर रहे थे या परिक्रमा कर रहे थे, तब वहां पे कुछ भक्त जो वो ऐसे ही हरे कृष्णा करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि उनमें और हम में अंतर है करके। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? और उन्होंने कहा, जब एक शिष्य ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कृष्ण को एज अ कृष्ण वो उनको मतलब जप करते हैं या जो, पर हमारा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मतलब राधा रानी को या करके ऐसा कुछ, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया महाराज जी वहां पे कि उन्होंने ऐसा अंतर कैसे कहा और क्या है उसमें, थोड़ा मुझे बताएंगे। हरे कृष्णा। जो विष्णु का भक्त है उसका कहता है, उनको कहता है वैष्णव। विष्णु का बहुत सारे अवतार है, तो उनमें से कृष्ण का जो भक्त है उनका कहता है कृष्ण। तो वैष्णव में जो स्पेशल जो वैष्णव है जो केवल कृष्ण भक्ति करते हैं उनका नाम कृष्ण। कृष्ण कृष्ण का बहुत सारे भक्त है। जो भक्त कृष्ण का भक्त राधा रानी को आश्रय लेकर कृष्ण भक्ति करता है उनका बोलता है गौरी। तो यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलना चाहते हैं, जो वो जो कृष्ण भक्ति कर रहा है वो कृष्ण भक्त कर रहा है, लेकिन हम कृष्ण भक्ति कर रहा है राधा रानी का आश्रय लेकर। इसलिए हमारे साथ तो इतना फर्क है। हो सकता है तो डायरेक्टली कृष्ण के पास जाना चाहता है, लेकिन हम राधा रानी के अनुकूल इस तरह नहीं बोलना चाहता वो अभक्त है, लेकिन उनका भक्ति का मार्ग अलग है, हमारे भक्ति का मार्ग अलग है। ये जो वैष्णव कृष्ण और गौरी जो राधा रानी का अनुग्रह होता है गौरी, ये चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है सब राधा रानी का फॉलोअर अनुगामी है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अनुगामी गौरी भक्त कहते हैं। तो महाराज जी, हमें राधा रानी की सेवा करके ही कृष्णा को मतलब जपा करना चाहिए या उनको उनकी शरण में जाना चाहिए? इस तरह हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं ना, वो हरे शब्द राधा रानी। हाँ, इसीलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं, इसका अर्थ आता है कृष्ण है हरि, इसीलिए हरि का स्त्री है हरा, इसलिए राधा रानी नाम हरा। इसीलिए जब हम उनको बुलाते हैं राधे ललिते सखे हरे, तो हरे आता है हे राधा रानी, हे राधा हे कृष्ण। अर्थात हम कृष्ण को बुलाने के बाद राधा रानी के संबंध ले, हे शक्ति में शक्तिमान, राधा रानी का आश्रय लेके कृष्ण को बच जाना चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का तात्पर्य। ठीक है महाराज जी, मतलब राधा रानी की सेवा हमें करके ही भगवान कृष्ण की शरण जा सकते हैं। हाँ, और राधा रानी हम कृष्ण का सेवा जो कुछ करेंगे राधा रानी के निर्देशन में ही करेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी। ओके, अजय प्रभु का। यस महाराज। महाराज वो क्वेश्चन मुझे याद आ गया जो मैं उस समय भूल गया था एक्चुअली। महाराज जैसे अभी ब्रह्मभूत की बात चल रही थी, तो एक बार आपने एक लेक्चर में कहा था कि जो मायावादी लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वो तो उतना तो नामाभास स्तर पे ही भक्त को पता चल जाता है एक्चुअली, लाइक दैट, ऐसा आपने कहा था। तो ये जो ब्रह्मभूत स्तर है महाराज, इसमें इसको हम नाम स्मरण के रिलेशनशिप से भी देख सकते हैं ना, कि जैसे कहीं अगर कोई नामाभास किसी को हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि वो ब्रह्मभूत स्तर को टच कर रहा है, और वहां से उसको एक क्लू मिलने लग जाएगा शुद्ध भक्ति का। मे बी ही विल नॉट बी डूइंग प्योर डिवोशन, पर उसको क्लू मिलने लग जाएगा वहां से। शुड वी टेक इट लाइक दिस महाराज? हाँ, क्योंकि नामाभास जो आ गया है, भोर जो हो गया तो सूर्य तो उठने वाला है, अपेक्षा करना थोड़ा टाइम के लिए। थैंक यू सो मच महाराज। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्ण महाराज जी, महाराज।